वेल, कब सैलरी आएगी मेरे हाथ इसदा, कहीं वो वसूली पठान तोड़ ना दे मेरे दांत इसदा। बाबू, ए बाबू, टाइम क्या हुआ है? वेल, चौकी में मैं हूँ अलोन इसदा। अब ये टाइम पूछने आ गया कौन इसदा। मैं बाबू, मैं एक बंजारन हूँ, दूर गांव से आई हूँ। मेरा ये झुमका और ठुमका बहुत मशहूर है। वेल बेबी, तो तुम लगाओ 2-4 ठुमके इसदा, हम नाचे गाए झुमके इसदा। अच्छा ये बात है, तो बाबू ये लो। मिस चौटाला, गजब हो गया, गजब हो गया। एक्सक्यूज मी ब्रो, हुदा यूदा आर इज दा, कमिश्नर की वर्दी में हुए हो तैयार इज दा। मैं कमिश्नर हूँ, कमिश्नर। बहुत आते हैं ऐसे। चलो मैं कमिश्नर हूँ सर। लेकिन यो बिग और यो मूछ सर, कोई स्पेशल रीजन? मूछ मेरी अपनी है, बिग। वो क्या है कि कल एक मेरी पड़ोसन ने मुझे गंजा बोल दिया, गंजा। आई अंडरस्टैंड सर। हाँ मिस चौटाला, सर साला गायब हो गया। मेरा मतलब है कि मेरा साला बिल्लू 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 किडनैप हो गया। क्या? हाँ, बिल्लू किडनैप हो गया? हाँ, और किडनैपर का मुझे फोन आया कि वो उनके पास है और 5 लाख रुपया लेके वो पुरानी पहाड़ी के पीछे आ जाए, और बिल्लू का मोबाइल फोन भी ऑफ है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्लू मेरा भरा है, मेरा छोटा भरा। मॉम प्लीज उसको कैसे भी करके बचा लो मॉम। अरे बेट यार। सर आप टेंशन मत लीजिए, आप सिविल कपड़ों में किडनैपर के पास जाइए, 5 लाख रुपए लेके। हम वहां छुपे होंगे, हम जाल बिछाएंगे सर, किडनैपर्स को हम धर दबोचेंगे। पर इतनी जल्दी ये 5 लाख रुपया आएगा कहां से आएगा मिस चौटाला? अरे सर वो पेटी रखी है ना, वो पुलिस वालों की सैलरी आई थी तो उसकी पेटी रखी है पैसों की, तो उसमें से निकाल लेते हैं, बाद में डाल देंगे ना उसमें सर। कोई, अरे गोपी जा पेटी खींच ला जाके, जल्दी जल्दी। सर डोंट वरी, हो जाएगा सर। कैसे मैं हाँ सर। मैं कैसा लग रहा हूँ? Naughty. मैं कैसा लग रहा हूँ? सर बहुत
बहुत बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, डेसिंग लग रहे हैं मतलब। थैंक यू, डैशिंग तो मैं पहले से ही था। पर्सनैलिटी है सर आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक ओह माय गॉड मॉम, गायब है कैश की पेटी इज द हसीना, अगर रवीना टंडन है तो मैं हूं सुनील शेट्टी इज द। क्या बात कर रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? कैश की पेटी गायब से मतलब यहां से चोरी हो गई? अबे पुलिस की तनख्वाह चोरी हो गई? कैसे हुआ यो? गायब कैसे हुई पेटी? मिस्टर चौटाला, अगर ये बात बाहर चली गई कि पुलिस चौकी में से पुलिस वालों की सैलरी गायब हो गई, तो ये पुलिस वालों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। गोपी, ड्यूटी मैंने थारी लगाई थी, है ना? तो कहां गई पेटी? कहां था तू उस वक्त जब चोरी हुई? वेल मॉम, समझ में आ रही है मुझे सारी बात इज द, जो हुआ था कल रात इज द। नालायक! एक औरत आई, अरे सामने 2-4 ठुमके लगाए उसने और तू कतई खिंच गया है? कतई मेनका हो गई, वो खींच ले गई तेने चौकी से बाहर और थारे पीछे चोरी हो गई। भूल गया कि कितने सारे पुलिस वालों की अमानत हमारे पास चौकी में धरी है और बराए बिलौटे की तरह एक औरत के पीछे निकल गया तू। शर्म आनी चाहिए। मिस्टर चौटाला, इसकी खबर तो बाद में लेंगे, पहले ये सोचिए कि मेरे साले का क्या किया जाए, बिल्लू को कहां से ढूंढा जाए। मैं कह रहा हूँ यार, हमें बेवकूफ बनाया उन लोगों ने। अरे यार, मैं भी देख रहा सारी रात झाड़ पे पड़ा रहा वहां पे। हाँ, मछली में काटा है, पड़ोसन ने मारा चाटा है। बिल्लू तू आ गया, वेरी गुड यार। ये किडनैपर्स कौन है? कौन से किडनैपर्स मैडम? अरे वही जिन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि तू उनके पास है और मुझसे 5 लाख रुपए मांगे उन्होंने। जी आप कौन है? मैं तुम्हारा जीजू। चलो कोई नहीं, मेरे जीजू टकले। अरे मैं तेरा जीजू। देख मैं तेरा जीजू। जीजू, ये फिक ये एक लंबी कहानी है, सुनाओ। अबे चल ना। नहीं मैडम, मेरा कोई किडनैप नहीं हुआ मैडम मेरा। तो फोन क्यों आपता थारा? वो मैडम असल में ना मुझे एक फोन आया था और मुझे बोला कि ना आपका फोन हम 2G से 4G कर रहे हैं और आपका 4G पे चलेगा फोन और आप दुनिया में पहले आदमी होंगे जिसका फोन 4G पे होगा और बाकी सबका 2G चलेगा, आप सबको चिढ़ाना। फिर और जिंदगी भर मुझे 4G की सर्विस मुफ्त मिलेगी, उसका मजा उठाता रहूंगा। तो मैडम मुझे उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको एक पेड़ के ऊपर चढ़ना है बहुत ऊपर और ऊपर अपना फोन ऐसे हवा में लेके हिलाना है। तो मैडम मैं पूरी किया, मैंने कुछ हुआ नहीं मैडम। मेरा 2G भी बंद हो गया मैडम। मैंने फोन ऑफ कर दिया था ना अपना मैडम। ये भी मुझे वहीं पेड़ के ऊपर मिले भाई साहब। हाँ मैडम, मैं हूँ झिलमिल झा। मैडम मुझे भी है ना उल्लू बनाया गया है मैडम। माजरा कुछ मारी समझ में आ रहा है। सबसे पहले बिल्लू को बेवकूफ बना के चौकी के बाहर बिजी कर दिया जावे, उसके बाद एक औरत आवे है और नाच नाच के गोपी ने चौकी के बाहर खींच ले जावे और इस दौरान जब वो पेटी जिसमें पुलिस वालों की सैलरी है, तनख्वाह है, वो पेटी चोरी हो जावे। गोपी, उस औरत की शकल तेने याद से? या मॉम, उसको कैसे भूल सकता हूँ, ही इज वेरी क्यूट। उसका एक स्केच बनवा, क्योंकि ये मामला जितना सिंपल दिखे उतना है कोई ना। कहाँ है? वेल मॉम, लप्पी लूथरा गई है जलंधर इज द, मीनल पटेल गई है पोरबंदर इज द, कुकी खरबंदा गई है कॉलेज इज द, पम्मी हांडा के बारे में नहीं है मुझे कुछ नॉलेज इज द।
ओ, अंटियों के रणबीर कपूर। अबे छोरियों के नाम ना पूछ रही मैं, वो कहाँ है? स्केच आर्टिस्ट, वो बनाने वाला था ना उस आंटी का फोटो औरत का, जो कतई विश्वामित्र बना गई तेने। हाय एवरीबॉडी, आशिक फूल है, इश्क कैप्सूल है। हाँ। अच्छा, यो कौन सा यार? स्केच आर्टिस्ट ने बुलवाया था, उसकी आइटम क्यों आ गई स्केचिंग सामान लेके? नहीं 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 मैडम, यही है वो जो स्केच बनाएंगे। जी, मैं हूँ जूली, आशिक फूल है, इश्क कैप्सूल है। हाँ। नाइस टू मीट यू, वेरी गुड। हो गया इंट्रोडक्शन, वेरी गुड, नाइस मीटिंग। चलो स्केच बनवाओ, करवाओ काम। जी, क्या करवाना है? करवाओ भाई, एंजॉय। देख जूली जी, भैया को ना एक औरत ने गधा बनाया है। वेल, और अब भैया तुझे उस औरत का डिस्क्रिप्शन बताएंगे और तुझे उसका स्केच बनाना है। ठीक है, कर लेगी ना? Why not? अच्छा ठीक है, जाके तुम वहां तैयारी कर लो, जाओ। Okay. Excuse me. भैया, आपको वो उस औरत की शक्ल तो याद है ना? कहीं आप उसकी शक्ल भूल तो नहीं गए ना? क्योंकि देखिए, भूलना बहुत ही गलत बात है। मुझे देखिए, मैं कभी कुछ भूलता हूँ क्या? चल, मैं कर लूं कुछ काम, कर लूं। हाँ भाई, बनाओ। जी जी, बोलिए। उसका चेहरा गोल था और हाइट थोड़ी कम थी और बना स्केच। हाँ जी मैडम, रेडी है। यो देख, यो ही है वो छोरी। हाँ हाँ मम्मी जी, यही है, सेम। नहीं, ये वो हो ही नहीं सकती। मछली में कांटा है, पड़ोसन ने मारा चाटा है। क्यों क्यों ना हो सके? और तू तो कतई ऐसे चौंक रहा है जैसे कोई और नहीं, थारी बीबी की फोटो है और थारी बीबी आके नाच गई हमारे ठाणे में। हाँ, ये मेरी बीवी है मीना। मछली में कांटा है, पड़ोसन ने मारा चाटा है। क्या बात कर रहा है? मतलब गृहस्थी छोड़ के इन प्रकार की गतिविधियों में भी इंटरेस्टेड हो रही, लिप्त हो रही कतई? नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली मेरी बीवी तो घरेलू टाइप की सीधी सादी औरत है। पता नहीं ये माने मछली में कांटा है, पड़ोसन ने मारा चाटा है। आई थिंक सो दादाजी की कुछ भूल हो रही है। एक्सक्यूज मी ब्रो, मैं एक बार किसी लड़की या किसी औरत को देख लूं, उसको मैं सपने में भी नहीं भूलता हूं, समझे? इस काम के लिए मैंने पीएचडी की हुई है। बीवी का नाम क्या है थारी?
शीला, प्रीतो, मीना, सुरेश, विजय, हाँ गोपी बिल्लू, जाओ इस आदमी घर जाके इसकी बीवी से मिलो। हाँ देखो कितनी सीधी सादी हो रही है, और अगर तो हो रही कतई सीधी तो फिर पूछो भाई क्यों आके आइटम गर्ल हो रही ठाणों की। ओके। मीना, आप आ गए गधे बेच के ढेचू ढेचू। वेल, नमस्ते इज़दा। आपको क्या लगा हम कुछ नहीं समझते इज़दा? देखा, देख लिया, भैया को देखते ही ये कैसे पपल गई, जैसे कि कोई भयानक भूत देख लिया हो। मीना ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुम चौकी चली गई थी और वहां पे तुमने नाच गाना किया था? हाँ, क्या ये सच है? मछली में काटा है, पड़ोसन ने मारा चाटा है? ए जी, हाँ। ये ठीक कह रहे हैं। मैं चौकी गई थी गधे बेच के ढेचू ढेचू, और वहां मैंने नाच गाना भी किया था। और पता है जी, ये हवलदार ना मेरे पीछे पीछे बोराए सांड की तरह चौकी से बाहर भी आया था गधे बेच के ढेचू ढेचू। लेकिन ना एक बात मैं सच्ची सच्ची कह रही हूँ, मैं मजबूर थी। लेकिन क्यों? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? ऐसी क्या वजह थी जो आपको ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा? पता है भैया क्या हुआ? मुझे ना एक फोन आया, और उस फोन पे एक आदमी कह रहा था, सुनो अगर अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो फौरन चौकी चली जाओ बंजारन के कपड़े पहन के, और वहां जाके ना नाच गा के ना एक हवलदार मिलेगा तुम्हें अकल से पैदल। एक्सक्यूज मी। भैया वो मुझे फोन पे कह रहा था, तो उसे ना तुम नाच गा के चौकी से बाहर ले आना बस। और तुम्हें यकीन ना रहा कि तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है तो उसे फोन लगा के देख लो, उसका फोन स्विच ऑफ आएगा। मैंने इनका फोन बहुत बार लगाया, इनका फोन लगा ही ना। फिर मैं घबरा गई, और जैसे ही मैं घर के बाहर निकली तो वहां मुझे बंजारन के कपड़े और चौकी का एड्रेस मिल गया। तो फिर मैं वो सब पहन के चौकी चली गई गधे बेच के ढेचू ढेचू। ओहो, तो इसलिए हमारा फोन स्विच ऑफ करवाया गया था। लेकिन आखिर ये लोग हैं कौन और करना क्या चाहते हैं? भैया हमें तुरंत चल के मैडम को ये बताना चाहिए। मम्मी जी को तो बता ही देंगे, लेकिन पुलिस की सैलरी चोरी हो गई है, वसूली पैसे लेने आएगा, उसको क्या जवाब दूंगा?